दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल और आज हम बात कर रहे हैं भाई राजू श्रीवास्तव की। 25 दिसंबर 1963 को रमेशचंद्र श्रीवास्तव, श्रीमती सरस्वती श्रीवास्तव, कानपुर के एक कायस्थ प्रतिष्ठित परिवार में आपका जन्म हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही हुई। इसके बाद में राजू श्रीवास्तव शक्ल से ऐसे कुछ खास हीरो लगने वाले व्यक्तित्व के नहीं हैं, पर उनके अंदर एक जो नेचुरल टैलेंट जो देखने को मिला वो था उनमें हास्य का गुण। और इस हास्य गुण की बदौलत आपने जो है मुंबई जाकर के 1993 से अब तक जो है हास्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नाम कमाया। एक बेहतरीन हास्य कलाकार के रूप में स्थापित हुए और इसके बाद फिर एक अच्छे राजनेता और कायस्थ कुलश्रेष्ठ राजू श्रीवास्तव हर दिल अजीज, सभी लोगों के दिलों में रहने वाले, और इनकी बहुत अधिक फ्रेंड्स फॉलोइंग है। हम आपको बता दें कि इतनी सहज और इतनी साफ सुथरी कॉमेडी करने वाला मैंने अब तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा है और कोई तुलना नहीं है। बहुत इनसे ज़्यादा कहेंगे हम कि नाम कमाया कॉमेडी में, जैसे कपिल शर्मा हुए या शेखर सुमन हुए या अन्नू कपूर हुए और भी ढेरों ऐसे, सुनील पाल हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है राजू श्रीवास्तव में, वो ऐसे विषय से एक हास्य निकालते हैं जो बहुत दुर्लभ है और मैं समझता हूँ कि ये किसी बड़े बड़े कलाकारों में भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बात इनकी हुई। राजू श्रीवास्तव भरे पूरे परिवार में रहने वाले हैं। इनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव, इनका बेटा आयुष्मान और बेटी अंतरा है। तो इस तरह से एक बेहतरीन व्यक्तित्व के साथ और बेहतरीन फैमिली के साथ आप जीवन यापन करने वाले राजू श्रीवास्तव की आज मैं चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज मैंने सुबह 10 बजे देखा सोशल मीडियाज़ पर, कुछ एक चैनलों में भी मैंने देखा मीडिया पर, कि राजू श्रीवास्तव का देहांत हो गया है और सब लोग उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मेरा तो जी एकदम से धक हो गया और मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाल ही में उनका एक कार्यक्रम मैंने अभी एक आध हफ्ते पहले देखा था और एक कल्पना से बाहर ये सुनने को मिली तो मैं अचंभित था। इसके बाद मैंने कुछ मेरे मित्र हैं कानपुर से, उनसे भी मैंने बात करी और इसके अलावा गूगल पे भी मैंने सर्च किया तो कहीं भी उनकी डेथ का जो है समाचार नहीं मिला। और इसके बाद मेरे मन में एक शांति पैदा हुई, जो निराशा एकदम से उपजी थी और वो जो है आशा में बदल गई। वर्तमान में राजू श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। यूपी FDC के चेयरपर्सन भी हैं। पिछले 3 दिनों से वह दिल्ली में थे। मैं बता चुका हूं कि राजू श्रीवास्तव के इंटरनेट मीडिया पर बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं और अभी हाल ही में 10 तारीख को उनके हार्ट अटैक की खबर सुनकर सभी कलाकारों और प्रशंसकों ने इंटरनेट मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दरअसल राजू श्रीवास्तव 10 तारीख को दिल्ली के एक जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी दौरान उनका जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उन्हें स्ट्रोक आता है, बेहोश हो जाते हैं। तो उनके ट्रेनर ने उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया और 10 तारीख से वो भर्ती हैं। वहाँ जाके एम्स में डॉक्टरों ने जो है सर्च लगाई, पता चला कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हृदयाघात की जो है आधिकारिक घोषणा की गई। उनकी बेटी अंतरा ने बताया था कि उनके दिमाग पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। वहीं राजू के भाई काजू श्रीवास्तव की पत्नी श्रेया ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव जी से दूरभाष के माध्यम से हालचाल पूछे और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज दिलाने की बात कही। तो आज 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन के बाद उनकी एंजियोप्लास्ट किया गया है और साथ ही साथ में उनका जो है ब्रेन का भी ट्रीटमेंट किया गया। पर इसके बाद अभी तक जो स्थितियां बनी हैं कि हल्का सा उनकी अंगुलियों में और बाहों में मूवमेंट आया है पर होश में नहीं है। बस ये स्थिति है कि वो एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, एक कठिन परिस्थितियों से
वो गुजर रहे हैं, होश में नहीं है, अब तक होश नहीं आया है, इसलिए चिंता की बात है। राजू श्रीवास्तव के परिवार ने इंस्टाग्राम पर इसे लेकर पोस्ट भी किया। परिवार ने कहा कि हम प्रशंसकों की कदर करते हैं, पर उनकी जो मृत्यु की खबरें समाचारों में चल रही हैं वो महज अफवाह हैं, उन पर ध्यान न दिया जाए और राजू श्रीवास्तव की तबीयत जल्दी सुधर जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी अपील की। डॉक्टरों की टीम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। आप सभी शुभचिंतकों को निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। आप सबसे अपील है कि अफवाहों या फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। कृपया राजू श्रीवास्तव जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। राजू श्रीवास्तव का परिवार। तो ये इस तरह से राजू श्रीवास्तव के परिवार से भी सोशल मीडिया में चलने वाली अफवाहों पर रोक लगाई और रोक लगाने के बाद ये भी कहा कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले राजू श्रीवास्तव के भाई काजू श्रीवास्तव का भी जो है कान के यहाँ एक गठान थी, उसका ऑपरेशन एम्स में ही चल रहा है। तो अभी सभी उनके जो परिवार के लोग हैं वो एम्स में हैं। तो इस तरह से स्थितियां जो हैं अभी उनकी विपरीत बनी हुई हैं और थोड़ा सा आज उनके भाई काजू की भी तबीयत बिगड़ गई। आज 13 तारीख को शनिवार है। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल राजू श्रीवास्तव का परिवार जो है विपरीत समय से गुजर रहा है। ऐसे में गुरुद्वारे पहुंचकर राजू श्रीवास्तव के परिवार ने मीडिया को अवगत कराया कि उनकी स्थिति जो है वो स्थिर है। कुछ थोड़ा बहुत 12 तारीख को सुधार हुआ था, ऐसा डॉक्टरों ने बताया। आज सुबह परिवार के लोग गुरुद्वारे में राजू जी के लिए वाहेगुरु से प्रार्थना करने गए। सब लोग एम्स में भगवान को ही याद करते हैं। राजू भाई हम सबके गार्जियन हैं। लाखों लोग देश में जहां उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, वहीं हम लोग भी अपने अपने भगवान से उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इत्तफाकन हृदय रोग से राजू श्रीवास्तव पहले से पीड़ित रहे हैं। बता दें कि पिछले 10 सालों में राजू श्रीवास्तव की 3 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी हैं। कॉमेडियन के मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी करवाई थी। इसके बाद 7 साल पहले मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। वहीं बुधवार को तीसरी बार डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की है। हालांकि जिस तरह से सुधार होना चाहिए वह रिस्पांस अभी उनका ब्रेन कर नहीं रहा है, तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। राजू श्रीवास्तव के अभिन्न मित्र कॉमेडियन हैं अन्नू अवस्थी जी। उन्होंने भी जो है राजू श्रीवास्तव के बहुत करीबी दोस्त हैं। तो सारी जानकारी देते हुए बताया कि अभी हमारे जो राजू भाई हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं और उनका बेहतर जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए। वैसे उन्होंने ये भी बताया कि वो डबल ऑक्सीजन पर थे, अब सिंगल ऑक्सीजन पर हैं और थोड़ा सा उनमें सुधार हो रहा है। उनका जो ब्लड प्रेशर वगैरह जो डिसकंट्रोल था अब वो कंट्रोल हो चुका है और ऐसी स्थिति बता रहे थे। इस बात की पुष्टि लेकर के महाभारत के मशहूर कलाकार मुकेश खन्ना भी सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट का बादशाह और बेहतरीन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मैंने सुना है, पर उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है। इस बात की मुझे खुशी है और मैं उसकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगता हूं और मैं चाहता हूं कि अभी राजू श्रीवास्तव अपने जीवन को और आगे तक ले जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे अब तक के हास्य कलाकार हुए हैं। राजू श्रीवास्तव की जो अदाकारी है, जो हास्य के क्षेत्र में उनकी कलाकारी है, वो निस्संदेह दुर्लभ है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडी में जिस तरह से फुहड़ता होती है और जिस तरह से अन्य लोग जो अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं, हद से उतर जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर में लेकर के, अपने व्यक्तित्व में लेकर के जो है उनको फॉलो किया है, उनको जीवन में उतारा है। इस तरह की साफ सुथरी कॉमेडी जो है बहुत कम देखने को मिलती है। तो राजू श्रीवास्तव काफ़ी लोकप्रिय हास्य कलाकार हैं। वे उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरपर्सन हैं। राजू श्रीवास्तव कानपुर के किदवई नगर एम ब्लॉक के रहने वाले हैं।
1993 से हास्य की दुनिया में काम कर रहे हैं। उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी एवं नितिन मुकेश जैसे कलाकारों के साथ भारत व विदेश में काम किया है। वह अपनी कुशल मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं। उनको असली सफलता ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली। इस शो में अपने कमाल के प्रदर्शन की बदौलत वह घर घर में सबकी जुबान पर आ गए। उन्होंने बिग बॉस 3 में हिस्सा लिया और 2 महीने तक घर में सबको गुदगुदाने के लिए 4 दिसंबर 2009 को वोट आउट कर दिए गए। तो एक बेहतरीन कलाकार, मैं फिर आप सभी से कहता हूं कि हास्य की दुनिया में इतना साफ सुथरा जो हास्य कलाकार है मैंने अपने जीवन में अब तक नहीं देखा और एक बेहतरीन हास्य कलाकार के रूप में स्थापित हैं। और अचानक से जब इनकी तबीयत बिगड़ी तो ऐसी स्थिति में राजू की बहन ने जो है वहीं हॉस्पिटल एम्स में जाकर के रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी और उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। शहर से राजू के कई करीबी दिल्ली से उनका हालचाल लेने भी पहुंच गए और राजू के करीबी लगातार परिवार के संपर्क में हैं। करीबियों ने बताया कि राजू अभी भी वेंटिलेटर पे हैं और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर हैं। उनके पैर में हल्की सी हलचल हुई है। डिप के जरिए थोड़ा सा लिक्विड या मिल्क दिया गया है। डॉक्टर यह अच्छे संकेत बता रहे हैं। अस्पताल में प्रेम प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रमन, दीपू व उनका परिवार मौजूद है। बहन सुधा भी अस्पताल में ही है। परिवार के करीबियों ने बताया कि बहन ने डॉक्टरों की इजाज़त लेकर उन्हें राखी बांधी थी रक्षाबंधन के दिन। तो इस तरह से मैं राजू श्रीवास्तव के एक जीवन यात्रा पर ये मैंने वृतांत रखा है और ये बहुत दुखद क्षण है कि इस समय अभी राजू श्रीवास्तव अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बस एक मैं निवेदन करना चाहूँगा मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कोई भी आप जो बड़ी सूचनाएं होती हैं या छोटी सूचनाएं हों उनको जब तक आप पड़ताल नहीं कर लेते हैं, उनकी वैधता की जांच नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। वो चाहे आप इंस्टा पे करें, चाहे आप ट्विटर पे करें, चाहे आप फेसबुक पे करें या फिर आप गूगल इत्यादि पे जहाँ भी जो है यूट्यूब पर करें, ये आपको पहले सोच लेना चाहिए। और इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उन्हें भी जो है कोई भी न्यूज़ रिलीज़ करने से पहले उन्हें पूरा जो है उसका ऑथेंटिक जानकारी लेनी चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, मैं आपको बताऊं, और ये बहुत ही हृदय विदारक स्थितियां बनती हैं। तो ये मैं सजग जितने भी लोग, जितने भी यहाँ पे सोशल मीडियाज़ से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनेंगे कि आज के बाद कभी भी किसी ऐसे पर्सनैलिटी की या कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गलत ढंग से डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, प्रसारित नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक नैतिक दायित्व है और ये आपकी नैतिक जवाबदारी बनती है। तो ये हुआ। इसके बाद ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की जो टीम है वो भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री हरि और महादेव के मंदिर में जाकर के है जो सभी ने प्रार्थना की और संध्याकालीन वंदन के दौरान हमारे सबके चहेते प्रिय हास्य कलाकार आदरणीय राजू श्रीवास्तव जी के और उनके भाई काजू श्रीवास्तव जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए जो है यहाँ पे एकत्रित हुए और हम सब विनम्र यहाँ पे जो है प्रार्थना प्रेषित करते हैं और हृदय से ये प्रार्थना हम उन तक जो है प्रेषित करेंगे। वो एम्स तक, वहाँ तक प्रार्थना पहुँचेगी और निश्चित तौर पर जो है राजू श्रीवास्तव जी पूर्णतः स्वस्थ होंगे, उनके भाई काजू श्रीवास्तव भी स्वस्थ होंगे और सारा परिवार फिर से एक नई खुशियों के साथ जो है अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करेगा। धन्यवाद।